नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर हुए फायरिंग की घटना के बाद अब केंद्र सरकार की तरफ से ओवैसी की सुरक्षा को बढ़ाने का फैसला लिया गया। हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने ओवैसी की सुरक्षा जेड कैटेगरी की कर दी है और यानी कि ओवैसी की सुरक्षा में अब सीआरपीएफ के लगभग 22 जवान तैनात रहेंगे। इसके साथ ही जो जेट सिक्योरिटी होती है इसमें एक सिक्योरिटी ऑफिसर ओवैसी के घर पे भी 24 घंटे ड्यूटी करेगा। हम आपको बता दें इस जेट जो सिक्योरिटी दी गई है ओवैसी को, इसके बाद ओवैसी ने क्या कुछ बोला है पहले हम आपको सुनाते हैं। हाँ, कल रात में ही स्पीकर साहब ने हमसे फ़ोन करके बताया था, पूछा हमारी तबीयत कैसी है, क्या हुआ, और फिर उन्होंने बताया कि पुलिस से उनको जानकारी मिली कि 2 लोगों को पुलिस ने अप्रहेंड किया है। हमने कहा सर कल आते हैं, कल सुबह जब सेशन से पहले आपसे मिलते हैं। तो उन्होंने कहा कि आइए बात करेंगे। आपको लगता है कि ये मुद्दा उठना चाहिए और जो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की जिसकी जिम्मेदारी है उसको सम्मान करके उनसे कौन हो सकता है? इसके पीछे कौन हो सकता है सर? स्पीकर साहब से हम जाके मिलेंगे, बात करेंगे। आपको लग रहा है कि आपको जो फोन किया बात दोबारा बोलिए। स्पीकर साहब से भी कल बात की। स्पीकर साहब ने खुद हमको फ़ोन किया, हमारी तबीयत के ताल्लुक से पूछा और कहा कि मुझे पूरी जानकारी है, मैंने रिपोर्ट मंगवाई है पुलिस से। तो मैंने कहा सर कल सुबह आपसे आके मिलते हैं, बात करने। बोले आइए बात करेंगे। सिक्योरिटी आपको मिली है, आप बोल रहे थे कि नहीं लेंगे, बात करेंगे, स्पीकर से बात करेंगे। आप चाहते हैं कि सिक्योरिटी आपको मिले? स्पीकर साहब हाउ आर यू सर? तो देखा आपने ओवैसी इस पूरे इंटरव्यू में एक सवाल से बचते हुए नजर आ रहे थे। यानी आप कह सकते हैं कि जो है सुरक्षा का जो मुद्दा है, जो एक तरीके से केंद्र सरकार ने उनकी सुरक्षा जेड कैटेगरी की कर दी है, उसके सवाल पर ओवैसी चुप्पी साधते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब पत्रकार ने उनसे पूछा कि केंद्र सरकार ने आपकी सुरक्षा को बढ़ा दिया है, जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है, क्योंकि ओवैसी पहले भी ये कह चुके हैं कि उन्हें कोई सुरक्षा नहीं चाहिए। वो 1994 से लगातार राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन अब तक उन्होंने कोई सिक्योरिटी नहीं ली है, लेकिन जब और आगे भी वो नहीं लेंगे। लेकिन जब अब केंद्र सरकार ने उनकी सुरक्षा को बढ़ाने का फैसला लिया है, जेड कैटेगरी की सुरक्षा उनको दी गई है, तो ओवैसी इस पूरे सवाल पे चुप्पी साधते हुए दिखाई दिया। हम आपको बता दें ये पूरा घटनाक्रम जो हमले का है, ओवैसी अपने प्रत्याशी के प्रचार के लिए मेरठ गए हुए थे गुरुवार को, और गुरुवार को जब मेरठ में प्रचार प्रसार के बाद वो दिल्ली लौट रहे थे तो गाजियाबाद जिले के डासना के समीप छिजारसी टोल प्लाजा गेट पर उनके काफिले पर लगभग 3 से 4 राउंड की फायरिंग हुई, जिसका ओवैसी ने उनकी कार में जो गोली लगी है उसका खुद फोटो ट्वीट करते हुए पूरी जानकारी दी थी। हम आपको बता दें जैसे ही ये घटनाक्रम हुआ ओवैसी पूरे तरीके से प्रदेश सरकार पर हमलावर होते हुए दिखा दिए। वो बता दिए कि प्रदेश के जो लॉ एंड ऑर्डर है उसकी व्यवस्था क्या है, उसकी हकीकत क्या है, वो इस घटना से निकल के सामने आ चुकी है। हम आपको बताते हैं इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस ने 2 अभियुक्तों को, 2 हमलावर जो थे, जो सीसीटीवी फुटेज में पाया गया था, उनको हिरासत में भी ले लिया है। इसके बाद अब जब लगातार ओवैसी सुरक्षा का मुद्दा उठा रहे थे और प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे, तो केंद्र सरकार की तरफ से उनको जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई। हालांकि अब जेड कैटेगरी की सुरक्षा ओवैसी लेते हैं या नहीं लेते हैं, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि इस सवाल को जवाब में ओवैसी चुप्पी साधते हुए वहां से इंटरव्यू से चलेगा। उन्होंने कहा है कि लोकसभा के स्पीकर महोदय ने मिलने का समय दिया है, उनसे मिल के आगे क्या फैसला होगा वो आपको जानकारी दे देंगे। तो हम आपको बता दें इस समय ओवैसी ने पूरे तरीके से चुप्पी साधी है कि उनको सुरक्षा चाहिए या नहीं चाहिए।